यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने हाल ही में मदरसों का सर्वे कराने के निर्देश दिए थे। इसके विरोध में जमीयत उलेमाए हिंद ने बैठक की। इस मीटिंग में यूपी के विभिन्न जिलों के मदरसों के प्रधान अध्यापकों ने शिरकत की। बताया ये जा रहा है कि इस बैठक में यूपी सरकार के सर्वे के आदेश के खिलाफ कई प्रस्ताव पास किए जाएंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कमाल फारूकी भी इस बैठक में पहुंचे। ये बैठक जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी की ओर से बुलाई गई। इस बैठक में मौलाना महमूद मदनी ने योगी सरकार के काम पर सवाल खड़ा कर दिया। इन्होंने कहा कि योगी सरकार सही काम को गलत तरीके से कर रही है। हम ये कह रहे हैं किसी भी सही, कितना भी सही काम हो उसे गलत तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। डाउट क्रिएट किए बगैर बातचीत के तो हमेशा कोई भी चीज को हमेशा सही करने की और सही है तो और अच्छा करने की हमेशा गुंजाइश है। आपका कंसर्न क्या है, मतलब किस बात को लेकर शिकायत है? जो सरकार कौन कौन सी बात को लेकर कहना चाहिए, बात करनी चाहिए। उसको जिस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है वो तरीका गलत है। उस तरीके पर जो सरकार के स्टेप है उस पर क्या आपने देखा ना कि आसाम में क्या हुआ है। तो अब वो तरीका अगर इख्तियार किया जाएगा तो वो तो नाजायज होगा, नामुनासिब होगा। चीज को ठीक करना है, खत्म तो नहीं। बैठक में कमाल फारूकी ने कहा कि सरकार मदरसों को टारगेट कर रही है, मदरसों पर बुलडोजर चला रही है, जबकि सभी मदरसे मॉडर्न हो रहे हैं। जमीयत उलेमाए हिंद की बैठक में सर्वे पर सवाल उठाया गया है। इस दौरान मौलाना इश्तियाक अहमद कादरी ने सरकार के सर्वे पर कहा कि अगर नीयत ठीक है तो उसका स्वागत होगा। उन्होंने कहा कि 16,500 मदरसों में से केवल 500 को ही सरकार की मदद मिलती है, बाकी सब चंदे के सहारे चल रहे हैं। ऐसे में उन पर सवाल खड़े करना ठीक नहीं है। इतना ही नहीं, बैठक में सरकार के फैसले के खिलाफ कोर्ट में जाने को लेकर चर्चा भी की गई, जिसके लिए जमीयत की तरफ से एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई। सवाल है उसमें ये देखना है कि एक है लॉ का यूज, एक है लॉ का मिस यूज। अगर लॉ का यूज होगा तो हम अपने मदरसों में सबसे बुनियादी तालीम ये देते हैं कि मुल्क के कानून को फॉलो करना, उस पर अमल करना, ये हमारा मजहबी फरीजा है। हमारा मजहब इस बात का हुक्म देता है कि कानून के खिलाफ काम न किया जाए। इसलिए हम देखेंगे ये जो कवानीन है इनमें हम कहाँ खिलाफ कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये मैसेज दे दिया गया है कि आप अपना हिसाब किताब सब सही करिए और जहाँ कहीं कोई कमी है और अगर कोई कानून आपके खिलाफ मिसयूज कर रहा है तो उसके लिए हमने स्टेयरिंग कमेटी बनाई है और नीचे से लेकर ऊपर तक जहाँ भी मुमकिन होगा, जिस लेवल पर मुमकिन होगा, अदालत में जाना होगा, सुप्रीम कोर्ट में जाना होगा। इस हुकूमत के लिए पार्लियामेंट को ऊपर वो डालना पड़ेगा कानून के हिसाब से। वो पूरी तरीके से ये स्टीयरिंग कमेटी, और ये स्टीयरिंग कमेटी जो बनी है आज, उसमें जमीयत उलेमाए हिंद के सदर और दारुल उलूम देवबंद के जो खुद अपने हेड हैं हमारे मौलाना अबुल कासिम साहब और तमाम लोग हैं। तो इसमें 12 अफराद रखे गए। तो इस सब लोगों को इकट्ठा किया गया है ताकि आवाज जो हो आपस में समझौते से हो। योगी सरकार लगातार मदरसों में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में जुटी है और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की अच्छी शिक्षा मिले, इसको लेकर कोशिशें कर रही है। लेकिन मजहब के ठेकेदारों को लगता है कि सीएम योगी के इस फैसले से उनकी दुकानें बंद होने वाली हैं। इसलिए उन्होंने सरकार को धमकी भरे लहजे में कहा है कि अगर सरकार नहीं मानती तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। अगर हुकूमत सही रास्ते पे चलेगी, कानून का यूज करेगी तो हमसे ज्यादा ताउन करने वाला कोई नहीं है। और अगर हुकूमत में टेढ़ी आंख की तो हमें उसके मुकाबले में खड़ा होना होगा। ये मदारिस के अंदर मायूसी करना, उनको टेरराइज करना, ये हरगिज़ दुरुस्त नहीं है और ऐसा नहीं होना ठीक। मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि सरकार का मदरसों को बर्बाद नहीं बल्कि आबाद करने का प्लान है। लेकिन समाज में बैठे इन मजहबी ठेकेदारों के मन में क्या चल रहा है ये तो कोई नहीं बता सकता। लेकिन योगी सरकार का दावा है कि ये सर्वे मुस्लिम नौजवानों की तरक्की के लिए जरूरी है। कि देश में कानून व्यवस्था पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहा है
और जहाँ किसी को कोई समस्या है सबको अपने उचित फोरम पर बात रखने का अधिकार है। सरकार पूरी ईमानदारी से युवाओं के तरक्की के लिए काम कर रही है और कानून व्यवस्था के तहत कोई भी काम किया जाता है और हम सब अपने युवाओं के तरक्की के लिए वचनबद्ध हैं और किसी भी युवा को कोई समस्या नहीं होगी और हम सबका साथ सबका विकास जो हमारा नारा है उस पर पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। कांग्रेस वो जो मदरसा ढाया गया था उसकी जांच की मांग भी कर रहा है। कानून व्यवस्था के अंतर्गत जो भी चीज़ होती है वो पूरी ईमानदारी से हो रही है और किसी को कोई समस्या है तो जैसे मैंने बताया है कि उचित फोरम पर बात रख सकता है और कानून प्रक्रिया पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रही है। ऐसा पहली बार नहीं है कि योगी सरकार मुस्लिम नौजवानों के हितों के बारे में सोच रही है। इससे पहले भी कई फैसले मुस्लिम नौजवानों के हितों में लिए जा चुके हैं। सरकार का साफ कहना है कि सरकार सबकी है और सबके लिए है। इसके लिए सभी का सहयोग चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।